वेलकम बैक अवर न्यू शो यानी केबीसी यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। लोग बोलते हैं मनी कान नॉट बाय हैप्पीनेस, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ मनी सब कुछ बाय कर सकती। तो आज के गेस्ट को हम बुलाते हैं और आज का पहला सवाल ही हमारा रहेगा 60,000 के लिए। तो प्लीज वेलकम टू, आ जाइए। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। मैं आपसे पहला क्वेश्चन अगर इजाजत हो आपकी तो मैं पूछ सकता हूँ? जी सर बिल्कुल पूछिए। आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो क्या आपके एग्जाम चल रहे हैं? देखिए सर, एग्जाम का क्या है, एग्जाम तो लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन ये गेम खेलना बहुत जरूरी। अरे वाह, तो मैं बेसिकली अपने गेम का इंट्रो देना भूल गया। तो देखिए, हमारा गेम एक सस्ता सा छोटा सा गेम है, यानी केबीसी। आप ये वो वाला केबीसी मत समझिए, ये हमारा पर्सनल केबीसी है। इसका पूरा नाम है कभी नहीं बनेगा करोड़पति। वो लोग रियल का मनी देते हैं, लेकिन हमारे पास ना पैसा है ना कुछ नहीं, तो हम लोगों को सपने दिखा कर लाते हैं अपने शो पर और को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। सर मैं कुछ बोलूं? नहीं, पहले हम अपने गेम को करेंगे शुरू। तो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, बता दूं? जी बताइए। ठीक है, अगर आप कल को एग्जाम में फेल हो जाते हैं, मतलब फेल ही हो जाते हैं, बिल्कुल भी पास होने की उम्मीद नहीं, तो क्या आप अपने घर वालों को बताएंगे कि मैं फेल हो चुका हूँ? जी सर बताना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी बात। आपको क्या लगता है कि आपके बताने से कोई वो सोल्यूशन निकालेंगे या कुछ आपको कहेंगे भला बुरा, या फिर आपको मारेंगे? सर मारेंगे तो नहीं, क्योंकि आखिर हम उनकी औलाद जो ठहरे। यही गलती आजकल बच्चों को उनका फ्यूचर बर्बाद करती है। उन्हें तो लगता है हमारे माता पिता तो कुछ बोलेंगे नहीं, यही गलती है बचपन में। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब है मैं आपका मतलब समझ चुका हूँ। तो आजकल के बच्चों में देखिए डर बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। तो भगवान ना करे कि आप फेल हो कभी। तो प्रश्न हमारा सिंपल सा रहेगा, क्या आपने कभी एग्जाम में चीटिंग करी है? सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। सर ये भी कोई पूछने की चीज है? यानी कि इसका मतलब आपने चीटिंग करी है? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। चीटिंग करी नहीं है, हो गई है, मतलब कि थोड़ा सा बगल वाले से पूछ लिया। वैसे भी क्या पूछा था यही कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो उसने बताया, जी बताया, लेकिन वो रॉन्ग हो गया। ओ, यानी कि जिससे पता पूछने चले थे वही लापता निकला। खैर कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी भी अपनी लाइफ में चीटिंग करी है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी करनी चाहिए पर हो नहीं पाई, और ऑप्शन डी मैं जिंदगी में चीटर कॉक नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी। शांति से रहने का कोई मतलब नहीं है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए बी सी या डी में से कौन सा राइट आंसर हम चूज करेंगे? सर इसके लिए मुझे लाइफ लाइन, ओके हम लाइफ लाइन आपको देंगे। आज हमारी लाइफ लाइन काम नहीं कर रही, तो फिर मैं किसी और से मदद ले सकता हूँ। हमारी जनता ऑडियंस से आप मदद ले सकते हैं, वो बताएगी आपको अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन आपकी ऑडियंस तो है ही नहीं। ऑडियंस नहीं है, लेकिन ऑडियंस का दिल है। आप बाहर जाइए, बाहर आपको एक हाईवे मिलेगा, वहां पर कुछ जनता होगी। उससे जरा मेरा एक बार शो का नाम पूछिएगा, फिर आपको वो तुरंत का सही आंसर बताएंगे। क्या? जी तो फिर मैं पूछ के आता हूँ। देखिए वो तो जा चुके हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। वाओ, आ गए, आइए। क्या हुआ, आप इतना हंस रहे हैं? मिल गए, बताइए किस पर लगाऊं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? ऑप्शन डी क्या था? यही कि मुझे चीटर कॉक की जिंदगी के साथ नहीं जीना। ओके, तो मैं कंप्यूटर जी से चाहता हूँ, कंप्यूटर जी लगा दीजिए इनके ऑप्शन डी पर ताला, यानी कि चीटर कॉक की जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता चीटिंग कर कर। वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज वेट, हाँ वो इसका रीजन ये है कि आज है सेकंड सैटरडे, तो हमारे कंप्यूटर जी का आज ऑफ रहता है। लेकिन आज क्या हुआ कि हमारे एपिसोड की शूटिंग थी, तो मैंने सोचा कि आज ओवर टाइम करवा लेते हैं। इनको अगले संडे डबल संडे छुट्टी दे देंगे। ओके कोई बात। तो आंसर आ चुका है मेरे सामने, रिजल्ट की बारी अब मेरी। तो क्या लगता है, आप 100 में से आप बताइए कि आपका आंसर सही है, यार कितने परसेंट? सर मुझे तो फुल पूरा भरोसा है। ओके, तो ये भरोसा आपका कायम रहे। बहुत ढेर सारी बधाई, आप क्वेश्चन का आंसर सही दे चुके हैं, तो आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे 60,000 रुपए। थैंक गॉड। लेकिन कुछ पटाखे वटाखे फूटे नहीं। हाँ सही कहा। दरअसल क्या था कि पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन हो रहा था, और दिल्ली में तो देखते ही आप कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। हाँ बात सही है, लेकिन हम तो दिल्ली में नहीं रहते। हाँ हम दिल्ली में तो नहीं रहते, लेकिन क्या जरूरी है कि वहां का पोल्यूशन हम यहाँ क्रिएट करें ताकि दिल्ली को इफेक्ट करे? बताइए। लेकिन एक दो पटाखे फोड़ने से कौन सा पोल्यूशन हो जाता? यही सोच है हमारी इंडिया की, एक दो पटाखे फोड़ने से कौन सा पोल्यूशन होता? अगर हर एक आदमी यही सोचे कि एक दो पटाखे फोड़ने से क्या ही होगा, तो दुनिया में कितने लोग हैं और कितने लोगों के पास पटाखे खरीदने के पैसे हैं और कितने लोग उसे फोड़ते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं अपने पैसे से खरीद के दगा लूं। कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, आप पटाखे खरीदिए, पटाखे की दुकान खरीदिए, फिर जो भी करना है करिए। तो आज के एपिसोड से लेते हैं अलविदा। बहुत ही छोटा एपिसोड है, क्योंकि हम कम से कम 2-3 महीनों बाद आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहे हमारा शो केबीसी यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। नमस्ते, माफी चाहता हूँ, चलना पड़ेगा अब आप। ओके सर। सर एक बात पूछनी थी, अगले एपिसोड में चले? ओके ओके। कैमरामैन कैमरा बंद करो, लाइट्स मैन लाइट्स ऑफ करो। कितनी बार बोला है? तो बजट का पैसा बचने दो ना कहीं। हाँ कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है क्या जो इतना बिजली का बिल देने में मजा आता है? बंद करो लाइट। कैमरामैन कैमरा बंद करो।